When we use the multi-factor design, or we are trying to manage the multi-factor in the single experiment, then we study the two types of the effects, main effects as well as interaction effects. नहीं आप डाइट को और एक्सरसाइज टाइम को एक एक्सपेरिमेंट में मैनेज करने का मतलब है कि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेम है, आप एक ही पर्सन पे डाइट भी उसको दे रहे हैं और उस पर्सन को एक्सरसाइज टाइम भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये आप इस एक्सपेरिमेंट में दो आपने चीजें जो है वो टेस्ट करनी है। एक तो मेन इफेक्ट्स आपने देखना है कि डाइट का मेन इफेक्ट क्या है, एक्सरसाइज का मेन इफेक्ट क्या है। दूसरा इनके इंटरेक्शन इफेक्ट देखने हैं कि किस डाइट लेवल पे कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बेटर रिजल्ट दे रही, या किस एक्सरसाइज टाइम पे कौन से डोज ऑफ मेडिसिन जो है वो बेटर रिजल्ट दे रही है। ये आपका इंटरेक्शन इफेक्ट कहलाएगा। सिमिलरली आपके एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये दो फैक्टर इकट्ठे एक एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं, लाइक आप क्रॉप वैरायटीज को भी देख रहे हैं और साथ में फर्टिलाइजर डोज को भी देख रहे हैं, तो डोज ऑफ फर्टिलाइजर का इफेक्ट जो है वो मेन इफेक्ट, सिमिलरली वैरायटी का एक मेन इफेक्ट होगा, और एक होगा कि किस वैरायटी पे कौन सा जो लेवल ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो बेटर रिजल्ट दे रहा है। ये बेसिकली इंटरेक्शन इफेक्ट होगा। Now we differentiate among simple, main, and interaction effect. For this purpose, we consider two examples. First example, we consider two factors, A and B. Each factor has two levels. Level of A factor A1 and A2. Keep in your mind, in multi-factor design, आपने जो factors के name है वो upper case रखने हैं, English alphabet A, B, C. अगर 3 factor हैं तो A, B, C, 4 हैं तो A, B, C, D. और उनके levels को आपने small letter से denote करना है, A1, A2. These are the two levels of A. Similarly, small b1, small b2, two levels of the B factors. A1, A2, B1, B2. एक साइड पे आपने B फैक्टर रख लिया, दूसरी साइड पे आपने A फैक्टर। ये A1, B1 पे जो रिस्पॉन्स आया हमारा, सपोज A1 आपकी डोज है 10 kg फर्टिलाइजर की, और B1 जो था वो आपने 20 kg जो है वो पर प्लॉट जो है वो सीड अप्लाई किया, तो उसके लिए के साथ जो आपके पास रिस्पॉन्स आया वो 30 है। सिमिलरली A2 B1 पे 32, A1 B2 पे 36 और A2 B2 पे 44। ये मैंने एक बुक से एग्जांपल ली। जाहिर है इमेजिनेशन में सारा कुछ पढ़ाना है, वो रियल एक्सपेरिमेंट तो अभी हम कंडक्ट कर नहीं रहे। तो ये डाटा मेरे पास आ गया। अब सिंपल इफेक्ट्स ऑफ ए कैसे आपने कैलकुलेट करना है। A2 में से A1 माइनस कर दें, या A1 में से A2 माइनस कर दें। ये मैटर नहीं करता कि आपने A2 में से A1 या A1 में से। अगर तो ये डोज लेवल्स हैं तो फिर मैटर करेगा कि बाज़ औक़ात डोज लेवल इंक्रीज करने से रिस्पॉन्स रेट जो है वो बेहतर होता है। तो इसलिए अक्सर जो हाईएस्ट डोज है उसमें से लोएस्ट लेवल को माइनस किया जाता है। तो बहरहाल आपने डिफरेंस लेने हैं दोनों के। तो 2 आ गए, 44 माइनस 36 8। सिमिलरली B1 B2 में से B1 का रिस्पॉन्स माइनस किया तो 6। इसी तरह 44 में से 32 माइनस किया तो 12। ये बेसिकली सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी हैं, ये सिंपल इफेक्ट्स ऑफ ए हैं। अब मेन इफेक्ट्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? आपने इन दोनों को प्लस करने हैं। जब आपने मेन इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए निकालने हैं तो सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए का एवरेज लेना है आपने। तो 2 + 8 डिवाइडेड बाय 10, दो ज़ाहिर है लेवल हैं, तो दोनों को जमा कर रहे हैं आप। तो ये आपके पास 10 divided by 2 5। मेन इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर बी, एवरेज सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर बी लेंगे तो 6 + 12 18, 18 divided by 2 9। एज द सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए,
ये जरा गौर कीजिएगा ये स्टेटमेंट जो, एज द सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर बी। बी के फर्स्ट लेवल पे A1 कितना जो A का सिंपल इफेक्ट है वो 2 है, जबकि B पे A का जो सिंपल इफेक्ट है वो 8 है। अब लेवल चेंज होता है तो ये सिंपल इफेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। सो द टू फैक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे इंटरेक्ट विद ईच। अगर इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है तो फिर हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है और उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसको ग्राफिकली ये ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ जी आपको, सर, जी जी, ये पूछना है जब वैल्यू सेम हो तो ये आप हमारा आगे एग्जांपल आ रही है, छोड़ दें आप इस चीज को, आप सिर्फ इंटरेक्शन इफेक्ट्स को देखें। जहां पे फैक्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि आपके सिंपल इफेक्ट, अगर इसके सपोज ये 2/2 जिसमें दो ही लेवल A1 के हैं, A के हैं, दो ही लेवल B के हैं, उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। तो सिंपल इफेक्ट्स ऑफ A आपके दोनों लेवल B के दोनों लेवल्स पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। अगर डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फैक्टर आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे डिपेंड टू ईच अदर। तो सो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट सम इंटरेक्शन फैक्टर। तो इंटरेक्शन अमाउंट कितनी है वो अभी हम नहीं डिटरमिन करने जा रहे, अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि ये फैक्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सर ये जी जी सर ये बी बी का जो सिंपल इफेक्ट आपने निकाला हुआ है, जी तो जी 30 - 6 कर ले, 30 - 36 कर ले या 36 - 30 कर ले, इससे कोई फर्क नहीं, मतलब जिसमें से जो सा सर, मर्जी माइनस कर ले। आप आप साइन को इग्नोर करेंगे, आप कहेंगे कि जी ये 6 का डिफरेंस आ रहा है, साइन नहीं मैटर ठीक करता है, ना। वो तो सही बाद हो की गया, सही बात है है। ना कि फिर हम कह देते हैं ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, अभी तो डिफरेंस हम ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, हाँ जी सर, समझ। अब B1 B2 पे डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं और इसी तरह बी सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी जो है वो A1 A2 पे भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और ग्राफ में अगर हम जाते हैं, ये ग्राफ कैसे बनाया है, वो जो ग्राफिकल मेथड्स जानते हैं कि कैसे ये ग्राफ बनाने होते हैं, वो वैल्यूज ड्रॉ की हुई है मैंने। अब आप इन दोनों लाइंस के बिहेवियर को देखें कि ये लाइन एक्सटेंड करेंगे ना थोड़ी सी तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर जाएंगी, ये शो कर रही हैं इंटरेक्शन इफेक्ट्स को। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। We consider again two factors A and B with each has two levels A1 and A2. Similarly, B has two levels B1 and B2. Now the response of A1 and A at B1 30, 32, 36, 38। अब इनके डिफरेंस लिए तो 2 2 और ये 6 6। तो मेन इफेक्ट्स एवरेज इफेक्ट्स के सिंपल इफेक्ट जो है वो मेन इफेक्ट्स के बराबर आ रहा है 2। सिमिलरली मेन इफेक्ट्स ऑफ बी एवरेज ऑफ सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी 6। अब आप देखें कि एज अ सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए आर सेम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर बी 2 and 2। So the two factors are independent, they do not interact with each other। ये इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि B1 का 6 है और A2 पे भी B1 का सिंपल इफेक्ट 6 है और इधर भी सेम है। तो सो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो ये ग्राफ आप देखें, इसमें जितनी मर्जी वैल्यू एक्सटेंड करते जाएं ये लाइनें पैरेलल हैं और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगी। तो ये 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद इंटरेक्शंस। अब मैं 2 एग्जांपल्स कंसीडर करूंगा। Suppose that yield from different plots in an agricultural experiment depends upon। ये लास्ट लेक्चर में डिमांड की गई थी कि अब बहुत हो गया डाइट शाइट ये वो, तो आप एग्रीकल्चर की कोई एग्जांपल लें। तो इसलिए मेरा इस 2 फैक्टर डिजाइन में मेन फोकस एग्रीकल्चर ही होगा। ये फैक्टोरियल में ये कर लेते हैं, स्प्लिट में कोई और फील्ड चूज कर लेंगे। तो सपोज द यील्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लॉट्स इन एन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 वैरायटी ऑफ क्रॉप,
and type of fertilizer, and both of these factors are in the control of the experimenter. वैरायटी क्रॉप की जो है वो कौन सी यूज करनी है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कौन सा लेना है, ये एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में. बट सेकंड, जिसको थर्ड फैक्टर भी कह सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, दिस फैक्टर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर. तो कुछ चीजें तो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है और कुछ एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में नहीं. अब मैं जहाँ पे स्टॉप करके एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि सॉइल फर्टिलिटी का इफेक्ट इंडिपेंडेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं क्रॉप यील्ड पे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट दी इफेक्ट, टू चेक दी सॉइल फर्टिलिटी इफेक्ट, तो फिर सॉइल फर्टिलिटी एक फैक्टर होगा. लेकिन आप अगर दो फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, क्रॉप वैरायटी को और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर को, जब आपने ये अप्लाई करने गए वहां पे आपने देखा कि सॉइल डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल्स की है, तो आपने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करके उसकी ब्लॉकिंग की, ब्लॉकिंग करके आपने इन दो फैक्टर्स को फिर मैनेज किया, तो आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है वो एज अ ब्लॉक कंसिडर होगा जहां. लेकिन अगर आप एज अ फैक्टर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो एज अ ब्लॉक नहीं कंसिडर होगा. फिर उसकी सॉइल फर्टिलिटी के लेवल को मेजर करके हम देखेंगे कि ये क्रॉप इस सॉइल फर्टिलिटी में गई तो ये कैसा बिहेवियर. तो फिर एक्सपेरिमेंट की हमारी नेचर चेंज हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग पे इफेक्ट आएगा, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन पे इफेक्ट आएगा. तो सो डिपेंड करता है रिसर्चर पे कि वो किस तरह इसको मैनेज कर रहा है. So in order to compare different crops variety, assign it to different plots, keeping other factors like irrigation, fertilizer, etc. fixed and the same for all the plots. हमने क्या किया, ये ऊपर दो फैक्टर्स को मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ, वैरायटी ऑफ क्रॉप और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर. यानी पहला के जो दो पार्ट्स हैं, वैरायटी और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं. मैंने क्या किया है, असाइन इट टू, किसको, डिफरेंट क्रॉप्स वैरायटी को मैंने असाइन किया डिफरेंट प्लॉट्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स लाइक इरिगेशन, फर्टिलाइजर एटसेट्रा फिक्स एंड द सेम फॉर ऑल द प्लॉट्स. फर्टिलाइजर भी सेम सारे प्लॉट्स की, इरिगेशन भी सेम सारे प्लॉट्स की और फिक्स कर दी. मैंने सिर्फ वेरी क्या कर रही हैं, क्रॉप्स वैरायटीज जो हैं वेरी कर रही हैं. अब इसका इफेक्ट क्या है, द कंक्लूजन फॉर दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर द क्रॉप्स grown under similar condition with respect to the factors like fertilizer, irrigation, etc. इसकी कंक्लूजन सिर्फ वैलिड होगी उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जो लेवल आपने इरिगेशन का, जो लेवल फर्टिलाइजर का, जो सॉइल फर्टिलिटी का लेवल आपने फिक्स किया था, उस कंडीशंस में तो ये कंक्लूजन वैलिड होगी. लेकिन अगर इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहें हम, तो वो जनरलाइज नहीं कर सकते. In order to compare different fertilizer or different dosage of fertilizers, so single crop on all the plots, आप एक प्लॉट पे सिंगल क्रॉप जो है वो सो करेंगे, यानी एक ही वैरायटी आप सो करेंगे. एंड वेरी द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट, और प्लॉट टू प्लॉट फर्टिलाइजर की क्वांटिटी को वेरी करेंगे. द कंक्लूजन will become invalid if different varieties of the crop are sown. आपकी डिफरेंट क्रॉप्स अगर इन्वॉल्व हो गई तो ये कंक्लूजन इनवैलिड हो जाएगी. So it is quite possible that one variety may respond differently than another to a particular type of fertilizer. तो जाहिर है एक वैरायटी अगर चेंज होती है तो उसी फर्टिलाइजर लेवल पे वो डिफरेंट रिजल्ट भी दे सकती है. तो इस वजह से अगर आपके पास दो फैक्टर हैं, आप एक को फिक्स कर रहे हैं, दूसरे को आप वेरी करवा के कंक्लूजन आप जनरलाइज नहीं कर सकते. सिमिलरली सेकंड में इसको आपने फिक्स किया, फर्स्ट को वेरी करवाया, तो ये भी कंक्लूजन आपकी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी अगर दूसरा फैक्टर चेंज हो जाता है. तो आपने एक्सपेरिमेंट प्लान कैसे करना है, इसी एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग आपके सामने रख रहा हूँ. सपोज वी विश टू कंपेयर टू क्रॉप वैरायटीज. पहले मैंने जनरल डिस्कशन की, अब मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ कि दो क्रॉप वैरायटीज ली, एक को मैंने ए कह दिया, दूसरी को बी कह दिया. स्मॉल ए स्मॉल बी. कैपिटल ए जो है वो टू क्रॉप वैरायटी रखेंगे. जो क्रॉप वैरायटीज हैं वो आपका फैक्टर है, ए बी उसके लेवल्स हैं.
ज्यादा सूटेबल होता है कि आप A1 और A2 कहें इसको। कीपिंग द फर्टिलाइजर फिक्स एंड 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैंने ये फर्टिलाइजर को मैंने ABC कैपिटल कह दिया। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने इधर सपोज किया, आप इसको अगर ए रखते हैं क्रॉप वैरायटीज को तो A1 A2 ले लें, और 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर को आप बी कहते हैं तो B1 B2 B3, स्मॉल B1 स्मॉल B2 स्मॉल B3। आगे जाके हम इसी तरह करेंगे इसको। अब इस एक्सपेरिमेंट को प्लान 2 तरह से किया जा सकता है। RBD, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, इसमें सी का वर्ड नहीं आ रहा, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन की बात नहीं मैं कर रहा। RBD, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, by assigning the treatment at random to 3 plots in any block and 2 crops variety at random। आपने किया क्या है कि पहले ब्लॉक के तीनों प्लॉट के अंदर आपने बी वैरायटी जो है वो शो कर दी, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो रैंडमली असाइन कर दी, A B C A B। तो बेसिकली आपके पास 9 प्लॉट थे अंडर ब्लॉक 1। 9 के 9 प्लॉट में एक ही वैरायटी शो की गई, लेकिन अंडर द डिफरेंट फर्टिलाइजर। सिमिलरली ब्लॉक 2 में आपने सारी ए वैरायटी शो की 9 के 9 प्लॉट में, और A B C और C A B ये आपने रैंडमली एलोकेट कर दी। विद दीज 2 रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, द डिफरेंस अमंग 2 फर्टिलाइजर कैन बी एस्टिमेटेड। इसमें 2 फर्टिलाइजर का इफेक्ट जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता है, बट द डिफरेंस अमंग द क्रॉप वैराइटीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। क्योंकि कब एस्टिमेट हो सकती थी क्रॉप वैरायटी? व्हेन वी अप्लाई बोथ वैरायटीज इन बोथ ब्लॉक्स। अगर दोनों वैरायटी दोनों ब्लॉक्स के अंदर अप्लाई करते तो फिर इसका डिफरेंस एस्टिमेट किया जा सकता था। अब फर्टिलाइजर का इफेक्ट तो स्टडी हो सकता है, लेकिन वैरायटी का इफेक्ट स्टडी नहीं हो सकता। आप एनालाइज करने का कोई टूल है ही नहीं जो इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करे। सिमिलरली, on the other hand, if we use 3 sets of 3 blocks and each block having 2 plots, then randomize the variety inside each block and assign treatment at random to the 3 sets। ये मैंने 3 ब्लॉक ले लिए। इसमें क्या किया कि पहले ब्लॉक में मैंने सिर्फ बी फर्टिलाइजर यूज की अंडर डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज। ब्लॉक 2 में मैंने सी फर्टिलाइजर यूज की बट अंडर डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज। ब्लॉक 3 में भी मैंने यही काम किया कि ए मैंने फर्टिलाइजर यूज की बट अंडर डिफरेंट क्रॉप। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन क्रॉप वैरायटी तो एस्टिमेट की जा सकती है, बट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट इज नॉट एस्टिमेट। ये कीप इन योर माइंड, जब तक आपके हर ब्लॉक में डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट फर्टिलाइजर, डिफरेंट वैरायटी नहीं आएगी, आप दोनों फैक्टर्स के इफेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये प्लानिंग भी आपकी जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगी। इसमें क्रॉप तो मेजर की जा सकती है, क्रॉप इफेक्ट, लेकिन फर्टिलाइजर इफेक्ट मेजर नहीं। पहला जो एक्सपेरिमेंट मैंने प्लान किया उसमें मेरे पास फर्टिलाइजर इफेक्ट मेजर हो सकता था, लेकिन क्रॉप का इफेक्ट, वैरायटी ऑफ क्रॉप का इफेक्ट नहीं मेजर हो सकता। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान करना है जिस एक्सपेरिमेंट में मैं दोनों चीजों को स्टडी कर सकूं। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ओवरकम दिस difficulty and combine each crop with each fertilizer treatment. So there are 6 treatment combination। 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? ऊपर आपके पास 3, क्योंकि ABC फर्टिलाइजर है, आपने ए को ए के साथ, फिर स्मॉल ए को बी के साथ, फिर स्मॉल ए को सी के साथ, तो ये 3 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आपके ये बन गए। सिमिलरली जब आपने बी क्रॉप ली तो उसके भी ये 3, तो 6 टोटल कॉम्बिनेशन। तो ए के कितने लेवल्स हैं? 2, और बी फैक्टर के कितने लेवल्स हैं? 3, तो 2 × 3, 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आपके पास बने। तो 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को आपने अब कैसे प्लान करना है? अगर ये अंडर RCBD कर रहे हैं तो आपने 3 ब्लॉक लिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। पहले ब्लॉक में 6 की 6 ट्रीटमेंट रख दी आपने, BA
ए सी, ए बी, बी बी, ए और बी सी। सिमिलरली ब्लॉक 2 में भी इसी तरह आपने 6 की 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रख दी। ब्लॉक 3 में भी 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रख दी। So now we can estimate the difference between crop varieties as well as difference between fertilizer treatments. ये अब तीनों जो हैं, चूंकि हर ट्रीटमेंट आपकी हर फर्टिलाइजर और हर क्रॉप हर ब्लॉक के अंदर यूज हो रही है, रिपीट हो रही है, सो आप ब्लॉक टू ब्लॉक भी वेरिएशन देख सकते हैं, विद इन ब्लॉक वेरिएशन देख सकते हैं, विद इन ट्रीटमेंट वेरिएशन देख सकते हैं, वैरायटीज देख सकते हैं, विद इन फर्टिलाइजर भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह आपने एक्सपेरिमेंट प्लान करना है जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। अभी हम 2 फैक्टर्स तक अपने आप को फिक्स कर रहे हैं। Factorial experiments involve simultaneously more than one factor each at 2 or more levels. जाहिर है एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, डिफरेंट लेवल्स होंगे, कम अज कम 2 ही फैक्टर और कम अज कम 2 ही लेवल हर एक के हों, तो ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या मल्टी फैक्टर डिजाइन में हम शिफ्ट होंगे। अब आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल कब होगा? इफ द नंबर ऑफ लेवल्स फॉर ईच फैक्टर इज द सेम, वी कॉल इट एज अ सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। यानी ए और बी 2 अगर फैक्टर हैं और हर एक के हम 2 ही लेवल ले रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आपके फैक्टर 2 हैं, ए के भी 3 लेवल और बी के भी 3 लेवल लिए, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल होगा। 2 ही फैक्टर हैं, दोनों के 4-4 लेवल ले रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा। यानी नंबर ऑफ लेवल ऑफ ईच फैक्टर सेम। फैक्टर कितने हैं ये मैटर नहीं करता, जितने भी फैक्टर हैं, इफ वी हैव 4 फैक्टर and each factor has 4 levels, then this experiment is called symmetrical factorial experiment. If we have 2 factors and each has 6 levels, then again it is called a symmetrical factorial experiment. Mean if the number of level of each factor is the same, then it is called a symmetrical factorial experiment. Non symmetrical या asymmetrical इसको बोलेंगे। ये कब होगा कि अगर एक फैक्टर के लेवल दूसरे फैक्टर के लेवल से वेरी करते हैं। इफ द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर इज नॉट द सेम, देन वी कॉल इट एज सिमेट्रिकल और मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ये ऊपर जो अभी अबव एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, ये असिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ दैट के ए के लेवल 2 हैं जबकि बी के लेवल 3 है, तो ये मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमने स्टार्ट करना है असिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से। आज का लेक्चर हमारा सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पे ही होगा। तो नेक्स्ट वीक जो हम डिस्कस करेंगे वो सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। सर ये 2 फैक्टर जो है वो सिर्फ आरसीबीडी में ही होता है या सीआरडी में भी होता है? नहीं, सीआरडी में भी होता है, तो लैटन स्केयर में भी होता है। सर मैंने फिक्स एग्जांपल फिक्स करनी थी, वो मैंने कर दी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने आरसीबीडी की, मैंने एक ही अंडर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट अंडर आरसीबीडी मैंने पढ़ाना है, सीआरडी और लैटन आपने खुद करना है। ये मैं अब इस पे नहीं टाइम वेस्ट करूंगा और ये कहूंगा लो जी कोर्स इतना हो गया। मैंने मैनेज करना है अब। और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो फील्ड में एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं वो फैक्टोरियल है, स्प्लिट है, ये अंडर आरसीबीडी 99% लोग करते हैं। रेयर केस है कि कोई सीआरडी यूज करे। कहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल में होती हैं कि हम फील्ड में जाके जो है वो अंडर सीआरडी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लें। इसलिए मैंने स्टार्ट आरसीबीडी से की, लेकिन ये नहीं है कि अंडर सीआरडी या स्प्लिट नहीं हो सकता। सही होगा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स में एनालिसिस करने का डिफरेंस जरूर है, बाकी लेआउट प्लान में कोई डिफरेंस नहीं। तो हम असिमेट्रिक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पहले डिस्कस करेंगे।
the yield of a crop is being studied. The two important variables are thought to be the planting dates, यानी sowing time, उसको मैंने A कह दिया, and varieties, उसको मैंने B कह दिया. 3 levels of factor A के मैंने 3 levels use किए, यानी 3 planting date. Suppose अगर ये crop आपकी wheat है, तो wheat की sowing जो है वो almost 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग. तो 15 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, फिर 15 नवंबर, कुछ जो है वो लेट सोइंग करते हैं, कुछ अर्ली सोइंग. तो मैंने ये 3 डेट्स जो हैं वो सोइंग की रखी, A1, A2, A3. एक 15 अक्टूबर, एक 30 अक्टूबर और एक 15 नवंबर. या एक मैंने 30 अक्टूबर रखी, एक 15 नवंबर रखी और एक 1 दिसंबर. जो भी सोइंग टाइम्स हैं. वैरायटीज मेरे पास इसके भी 4 टाइप्स थी, तो मैंने इसके लेवल्स को, टाइप्स को मैंने लेवल्स कह दिया, B1, B2, B3 एंड B4. फर्दर वी सपोज दैट द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कंसंट्रेशन लेवल जो है फैक्टर का वो इक्वली कंसंट्रेटेड फैक्टर्स हैं. ए और बी पे हम इक्वली कंसंट्रेट कर रहे हैं. ये नहीं कि किसी को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं. अगर ऐसा है तो फिर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज नहीं हो सकता. concentration level of each and every factor should be same, then we use should be same in the factorial experiment. अगर different है तो फिर आप factorial use नहीं कर सकते. Further we suppose that the factors are equally, so we use factorial experiment, and there are T stand for treatment combinations. T क्या है? T is equal to treatment combinations. ये कैसे find करने हैं आपने? How to calculate the treatment combinations? T is equal to A multiplied by B. A है number of levels of A factor. Similarly, B stand for number of levels of B factor. So in our example, A is equal to 3 and B is equal to 4. 3 multiplied by 4, there are 12 treatment combinations. और ये 12 treatment combinations क्या हैं? ये आपके सामने है. आपने A1 को लिया और उसके साथ B1, A1, B2, A1, B3 और A1, B4. जाहिर है 15 अक्टूबर को आपने चारों की चारों वैरायटीज जो हैं वो शो कर दी. सिमिलरली आपने 30 अक्टूबर को ये A2 शो कर रहा है 30 अक्टूबर, उसमें आपने फिर चारों वैरायटी शो कर दी, A2, B1, A2, B2, A2, B3 और A2, B4. सिमिलरली A3, B1, A3, B2, A3, B3 और A3, B4. अगर A के 4 लेवल होते तो एक और इधर स्पेल आ जाना था, A4, B1, A4, B2, A4, B3, A4, B4. अगर आपके B के 3 लेवल होते तो ये 3 तक आपने कंप्लीट कर लेना था, ये चौथे जो है वो. तो हमारे 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे. If each treatment combination repeats 3 times, कितने टाइम आपने रिपीट करना है? 3 टाइम्स. So to run this experiment we required, अब आपने डिसाइड करना है कि हमें कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे. तो n is equal to, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को n से ही डिनोट करना है. Either in single factor design or multi-factor design, we use n for total number of experimental units. तो R multiplied by T ये सेम है. वहां पे ट्रीटमेंट हमारा सिंगल फैक्टर होता था तो वो जितने उसके लेवल हैं वो एज अ ट्रीटमेंट यूज हो जाते थे. यहाँ पे जब 2 फैक्टर आएंगे या 2 से ज्यादा, अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तो 2 फैक्टर आएंगे तो उसके पहले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे कितने बनते हैं. आफ्टर treatment combination, we decide how many times each and every treatment combination be repeat. तो वो 3 टाइम हमने डिसाइड किया. तो 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे. अब यहाँ पे आके आप रुकेंगे और सोचेंगे या देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमने लिए हैं. मोहम्मद हारिस साहब ना म्यूट अनम्यूट करें अपने माइक को. अब जहां पे आपने देखना है 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जब आपने इकट्ठे कर लिए
Now we check whether these experimental units are entirely homogeneous or heterogeneous, one-way heterogeneous or two-way heterogeneous. तो जाहिर है मैं इमेजिनेशन में पढ़ा रहा हूँ तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर वन वे हेट्रोजीनियस। अगर मैं कह देता इंटायरली हेट्रोजीनियस तो मैंने ये स्ट्रक्चर अंडर CRD यूज कर लेना था। अब मैंने कह दिया इंटायरली वन वे हेट्रोजीनियस, सो वी यूज RCPD। तो we use factorial experiment under RCPD, factorial experiment under CRD भी यूज हो सकता है, factorial experiment under Latin scale design भी यूज हो सकता है, जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। रीजन इसकी क्या है, हम क्यों नहीं अंडर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या 2 और मोर फैक्टर अंडर Latin scale डिजाइन प्रेफर क्यों नहीं करते? देखिए 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या थी, वो अगर आप लोगों ने पढ़ी है लैटिन स्क्वायर डिजाइन की रिस्ट्रिक्शन कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल टू रो वाइज ब्लॉकिंग एंड रो वाइज ब्लॉकिंग शुड बी इक्वल टू कॉलम वाइज ब्लॉक। इसका मतलब 12 ही रो वाइज ब्लॉक लेंगे, 12 ही कॉलम वाइज ब्लॉक लेंगे तो 144 का लैटिन 12 by 12 144 सेल उसके बनेंगे, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इस वजह से हम इस चीज को प्रेफर नहीं करते। तो 2 और मोर फैक्टर डिजाइन में ये अभी 2 फैक्टर हैं और एक के 3 और एक के 4 लेवल हैं, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे तो आप खुद सोचें तीसरे फैक्टर के भी मिनिमम 2 लेवल लिए तो 24 तो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 24 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस में 24 आप रो वाइज ब्लॉक बनाएंगे, 24 आप कॉलम वाइज ब्लॉक बनाएंगे, तो ये तो आप लगे रहेंगे इसी काम। तो 24 by 24 कितने सेल बनेंगे, आप इसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये 2 और मोर देन 2 फैक्टर डिजाइन जो है अंडर CRD या तो मैनेज करते हैं, लेकिन अगर वो कंट्रोल कंडीशंस में कर रहे हैं, तो अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं होती हमारी फील्ड में तो सो वी प्रेफर ओनली 2 और मोर फैक्टर अंडर RCPD। अब इसका लेआउट प्लान जैसे आपने पहले बनाया RCPD के अंडर, ब्लॉक 1 लेंगे, फिर ब्लॉक 2 लेंगे, फिर ब्लॉक 3 लेंगे, 3 ब्लॉक्स लिए आपने। 3 टाइम रिपीट करने का मतलब हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को आप 3 ब्लॉक बनाएंगे। अगर 4 टाइम रिपीट करना है तो आपने 4 ब्लॉक्स उसके मैनेज करने। अब जिस तरह आपने सिंपल RCPD में ये लेआउट प्लान आपकी 4 ट्रीटमेंट थी तो 4 स्लिप पेपर बनाई थी, जहां कितनी ट्रीटमेंट है, 12 ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप A1 B1 के लिए एक स्लिप पेपर बनाएंगे, एक स्लिप पेपर A1 B2 के लिए बनाएंगे, सॉरी हाँ ठीक है, अंडर RCPD अंडर लैटिन स्क्वायर अंडर CRD होता तो आपने 3-3 हर एक के लिए बनाने। RCPD है तो हर ब्लॉक की जो रैंडमाइजेशन है विद इन ब्लॉक करनी होती है, तो इसलिए 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के लिए 12 आप स्लिप पेपर बनाएंगे, 1 by 1 उसको ओपन करते जाएंगे और जिस नंबर पे जौन सी ट्रीटमेंट आएगी उसको उसी नंबर्स के मुताबिक जो है वो मैनेज करते जाएंगे। इसी तरह ब्लॉक 2 में भी, इसी तरह ब्लॉक 3 में। उसके बाद फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ अनोवा टेबल आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, ब्लॉक्स आएगा, ए फैक्टर आएगा, फिर बी फैक्टर आएगा, फिर उसकी इंटरेक्शन आएगी और फिर एरर और देन टोटल। तो ब्लॉक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम एज यूजुअल जैसे पहले निकाली है वैसे ही निकलेगी सिंगल फैक्टर डिजाइन में, R-1 2। ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ए जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट, तो A-1 2। बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम B-1 3। ए क्रॉस बी की दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, कोई और ज्यादा, A-1 इंटू B-1 तो 2 इंटू 3 6। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1, N 36 है, 36 में से 1 माइनस किया तो 35, तो 35 में से ये बाकी सारे प्लस करके 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 35 माइनस 30 माइनस 13, तो ये 22 आपकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 22 है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ये जनरल लेआउट प्लान मैंने और उसके पहले 2 कॉलम मैंने अंडर CRD अंडर RCBD लिखने हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास हम ये डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके सामने कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं वो इधर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठिएगा। आपसे मैंने कंस्ट्रक्ट करवाना है, इसलिए इनको शो नहीं मैंने करवाया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करते हैं।